प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्रियो कि फिर से उसने ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सका, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सबको जय मसीह की, और प्रभु में दिन पर दिन आप बढ़ रहे होंगे। प्रियो, आज मैं आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूँ जो निहायत ही सरल और सीधा है, जिसको बोलने की मुझको परमेश्वर ने जो प्रेरणा दी, जो मैं जिस सब्जेक्ट पे आज से आपसे बात करूँगा। क्या हम परमेश्वर को अपना उचित समय देते हैं, या हम क्या परमेश्वर को अपना वो बहुमूल्य समय देते हैं जो उसने हमसे कहा है। अर्थात हमारा वो समय जो हम प्रभु को देना चाहिए, हमारा वो वक्त जो हम प्रभु को देना चाहते हैं, क्या हम सही में देते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को परमेश्वर से बिल्कुल अलग करके रखे हैं। ना सुबह प्रार्थना है, ना शाम को प्रार्थना है, ना उनके घरों में वो संगति है, ना उनके जीवन में प्रार्थना का वो स्थान है। बिल्कुल से अपने आप को अलग कर लिए हैं। अर्थात कहने का मतलब है अपने आप को भी उन्होंने परमेश्वर से क्वारंटाइन करके रख दिया है। हाँ मेरे प्रियो, आज जब पवित्र दिन ठहरता है, जब हम एक पवित्र दिन को मानते हैं, जब हम उसके आराधनालय को नहीं जा सकते हैं, तो क्या हम उससे इतने दूर हो गए हैं? क्या अपने घरों में बैठ के भी हम अपनी आराधना नहीं कर सकते? क्या हम अपने घरों में भी बैठकर प्रभु की स्तुति आराधना नहीं कर सकते? आज ऐसे ऐसे सिचुएशन आ गए हैं कि आज देश में, संसार में हम मसीहों को इस तरह की ताड़नाएं दी जा रही हैं, इस तरीके से हमें सताया जा रहा है, इस तरीके से हमें दंडित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने यीशु से प्रेम करते हैं। इसलिए वो लोग हमें प्रभु यीशु के नाम से सताते हैं, क्योंकि ये वचन कहता है कि अंत के समय में लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे। हाँ प्रियो, आज सारी कलीसियाओं को बंद कर दिया गया है, और बंद करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, ताकि वहाँ भीड़ ना लगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आ ना सकें, ताकि लोग को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, ताकि लोग वहाँ पर जा ना सकें। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से क्या हम परमेश्वर से भी सोशल डिस्टेंसिंग में आ गए हैं? क्या हम परमेश्वर से भी दूर हो गए हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को भूल गए, प्रभु को भूल गए हैं? आज बहुत दुख के बात कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम मसीही लोग जो अपने परमेश्वर को याद करने की वजह से आज हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए, कटअप हो गए। क्यों? अपने घरों में हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। हाँ प्रियो, आज जब कलीसिया में हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने घरों में भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत फक्र से कहता हूँ, खुशी से कहता हूँ कि आज ऐसी बहुत सी कलीसियाएं हैं जो ऑनलाइन सर्विस देकर भी अपने विश्वासियों को, उसकी आत्मा को जीवित रखने के लिए बलवंत है, सामर्थी है, क्रियाशील है। लेकिन बहुत से ऐसे मसीह हैं जो आज भी परमेश्वर के भवन से दूर हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हैं। आज इस लॉकडाउन में भी प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आए, और परमेश्वर का वचन हमें अपने बातों से, अपने वचन से हमें जीवित रखे। प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ
जो निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय का 8वां पद, निर्गमन 20 उसका 8वां पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हाँ प्रियो, ये वो विश्राम दिन है जिस दिन परमेश्वर ने सारे कामों को करने के बाद अपने आप को विश्राम दिया, अर्थात वो 7वां दिन जो परमेश्वर का दिन है, प्रभु का दिन है, जिसको उसने हमें आज्ञा दी। मूसा को ये 10 कलाम में एक कलाम था कि तू इस्राएलियों से कहना कि वो 7वें दिन विश्राम करें। ये विश्राम का दिन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन हम कुछ भी अपना काम धाम ना करें, अपनी रीति रिवाज, अपने मकसद, अपने कामों को अंजाम ना दें। हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहें, उस दिन अपने परमेश्वर के चरणों में बैठें, उस दिन परमेश्वर से आराधना करें, उस दिन परमेश्वर की संगति में रहें। लेकिन आज हम ये समझ रहे हैं कि जब आज कलीसियाएं बंद हैं, मतलब हमको चर्च जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसियाएं बंद हैं। प्रभु तो देख रहा है ना। बड़े सीधे सवाल हैं, बड़े सीधे मकसद हैं कि प्रभु तो सब कुछ देख रहा है, हमारी परिस्थितियों को देख रहा है, तो हमारे गुनाहों को देख रहा है, तो हमें क्षमा कर। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो? अपने परमेश्वर को। वो क्षमा कर। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी लालसा क्या है? तुम क्यों नहीं परमेश्वर से जुड़े? क्या सुबह उठ के आप अपने घरों में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते? प्रियो, आज बहुत से ऐसे मसीह हैं जो वक्ती मसीह हैं, समय के मसीह हैं, जो सिर्फ बड़ा दिन और नए साल और गुड फ्राइडे या प्रभु भोज या किसी ऐसे दिनों में जब चर्चेज में कोई बाहर से प्रीचर आते हैं, कोई वक्ता आते हैं, या चर्चेस में कोई यूथ मीटिंग होता है, या किसी भी ऐसी ओकेजन्स में वो सिर्फ चर्च में जाते हैं, वरना वो चर्च नहीं जाते। अपने घरों में ही, अपनी मौज मस्तियों में, अपनी जीवन में अपने आप को ढाल के रखें। वो 6 दिन अपना काम करते हैं, संसारिक काम करते हैं, लेकिन 7वां दिन जो परमेश्वर का दिन है, उस दिन को भी वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है ये 7वां दिन तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का दिन है। इस दिन में हमें किसी भी तरह से परमेश्वर से दूर नहीं होना, उसकी संगति में जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है, कलीसियाओं में जाना है। हाँ, आज कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन उसके लिए हमारे ऑनलाइन सर्विसेज चालू हैं। अगर हम ऑनलाइन सर्विस में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो समय प्रभु को दें जो प्रभु ने आज के दिन के लिए हमें निर्धारित किया है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये वक्त प्रभु का होता है। लेकिन आज मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये खुद अपने आप में जीवन में आकलन कीजिए कि क्या आपने उस पवित्र दिन को, जो विश्राम का दिन कहलाता है, क्या आज आपने परमेश्वर के लिए अपना वक्त दिया? क्या आपने आज अपनी कलीसियाओं के संग अपने आप को जोड़ा? अगर नहीं जोड़ा, माध्यम नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो क्या आपने अपने आप को प्रभु के सामने रखा? आज आप भी अपनी मस्तियों में हैं, बाजार कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातों में आज आप अपने आप को लवलीन किए हुए हैं, ताकि आप अपने मकसद से, अपने मतलब से, अपने लिए उन सुविधाओं को अर्जित कर सकें। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत साफ तौर से कहता है, बहुत खुल्लम खुल्ला कहता है, ये परमेश्वर का पवित्र ठहराया हुआ दिन है। मतलब परमेश्वर ने इस दिन को उचित करके ठहराया है। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम आज के दिन को अपनी रीति, अपने रिवाज और अपने मकसद से इस्तेमाल ना करें। याद रखिए, आज जिसको भी इस परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आप जान जाइए कि आपके घरों में आशीष और बरकत रुक जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, इनसे परमेश्वर की आशीष और बरकत रुक जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो लिखा है यशाया 58 उसके कुछ पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वचन है तो आप निकाल लीजिए, और वचन नहीं है तो इस वचन को सुनिए जो यूँ कहता है। यशाया 58 उसका 13वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिए।
यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, आप अगर करते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करते हैं तो यहां लिखता है अगर तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। अशुद्ध करने का मतलब है अपनी क्रियाओं से, अपने रिवाजों से, अपने मकसदों में, अपने परमेश्वर को छोड़कर हट जाते हो और परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करते हो जो उसने मूसा को सिने पर्वत पर दिया कि अब मेरे पवित्र दिन को स्मरण रखना, उसे मानना, उसे याद करना। उसी सब्जेक्ट में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि लिखा है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात अपने उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग में ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। क्यों? इतनी सी बातें परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी अर्थात सेल्फ, अपनी इच्छा, अपनी बातें, अपने तरीके, अपने मन के मुताबिक, अपने क्रियाओं के द्वारा अगर हम इसको अशुद्ध ना करें, अगर करते हैं तो इससे बड़ी मुसीबत और कुछ नहीं कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि आप जहाँ भी हों, जिस हालत में भी हों और जिस रीति में भी हों, आप 6 दिन अपनी मर्जी से चलिए, लेकिन 7वां दिन ये आपका दिन नहीं है, ये परमेश्वर का दिन है। और इस दिन में आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके भवन में जाना पड़ेगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है, तू मेरे विश्राम दिन को अपवित्र ना करना। वो विश्राम का दिन है, उस भवन में जाकर आपको उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, उससे प्रार्थना करना है। या नहीं हो सकता है, इस परिस्थिति में आप नहीं जा सकते, तो उस दिन को अपने घरों में ही अपने लिए आराधना का स्थान बना लीजिए। हाँ प्रियो, मैं आगे बताऊंगा कि परमेश्वर ने इस आराधना के लिए आपके जीवन में कौन सा स्थान रखा है, मैं उस बात पर आऊँगा। लेकिन उससे पहले कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू इन सब बातों को ना करे तो, उसके 14वें पद में लिखता है, तो तू, अब यहाँ से परमेश्वर की आशीष शुरू होती है। अगर तू ऐसा करेगा तो इन सब आशीषों से वंचित हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। पहला बात, तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आज बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में सिर्फ कलह ही कलह, कष्ट ही कष्ट, परेशानी परेशानी है, रोग रोग, बीमारी, मुसीबत, हर तरह से वो परेशान हैं। अपने घरों के अंदर, अपने नौकरी के अंदर, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कलीसियाओं में, जगह पर जगह जहाँ भी हैं वो सब बीमार हैं। कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो कोई आत्मिक रूप से बीमार है। हाँ प्रियो, मैं उस बात को कर रहा हूँ जो इस वक्त मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। शारीरिक बीमारी और आत्मिक बीमारी, ये 2 बीमारियों का जिक्र यहाँ पर है, क्योंकि इस कारण तू सुखी होगा। अगर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि नहीं है तो समझ लीजिए परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का प्रकोप या परमेश्वर का क्रश, जिसको श्राप कहते हैं, वो आपके जीवन में है। इसे हमें सुधारना पड़ेगा, परमेश्वर की संगति से मिलना पड़ेगा। जो इंसान इस वक्त आपसे बात कर रहा है, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने इन आशीषों को अपने परमेश्वर के वचन से पढ़कर, इस क्रिया को कर इस आज्ञाओं को मानकर मैंने अपना जीवन आज प्रभु को देकर इन आशीषों को अर्जित किया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर के विश्राम दिन को पालन करके, उसके भवन में जाकर, उससे मिलकर, उसकी आराधना कर आपको जो आशीष मिलेगी, इस आशीष का बखान आज इस बाइबल में रखा हुआ है। देखिए, वचन कहता है यदि तू यहोवा के कारण सुखी होगा तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर मैं चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से निकला हुआ यह वचन है। मैं याकूब की उपज का भाग खाऊंगा।
अर्थात हमारे घर में किसी भी प्रकार की किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो हमें समाज में, अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के बीच, अपने नौकरी में, अपने जहाँ कहीं पे भी आप हैं, आपको ऊंचा स्थान मिलेगा, अर्थात आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके विरुद्ध कोई बात नहीं होगी, आपको लोग अच्छी नज़र से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की उस आज्ञा को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया है कि जिसको परमेश्वर ने दिया कि तू विश्राम दिन का पालन करना। हाँ प्रियो, आपको विश्राम दिन का पालन करने पर परमेश्वर की बहुत सी आशीषों के बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। हाँ प्रियो, बात दरअसल ये नहीं है कि मैं आज इस विषय को क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि आज बहुत से लोग इस आशीष को पाने के लिए अपने परमेश्वर को छोड़ के बैठे। आज लॉकडाउन है, सोच रहे हैं वाह चर्च नहीं जा सक रहे हैं तो क्या हुआ, चलो आज का शाम, आज का दिन, आज सुबह 9 बजे तक उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपना दिनचर्या जैसे चलता है चलते हैं, दोस्तों यारों में जैसे करते हैं करते रहेंगे। दोपहर में अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, चिकन मटन जो भी हो अच्छे से बनाएंगे खाएंगे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू इन सब चीज़ों को नहीं मानेगा तो तू श्रापित होगा, और अगर तू मानेगा तो तुझको मैं मूल पुरुष याकूब के भाग से खिलाऊंगा। और मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो आपको मैं दिखाता हूँ। यशाया 55 का 5 उसका 4 और 5। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को मानते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है। जो खोजे अर्थात जो मेरे खोजी हैं, जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं, जो मेरी आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो मुझको छोड़ चुके हैं। एक वक्त आएगा कि मैं भी उनको छोड़ दूंगा। आज वो मुझे नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा कि मैं भी उनको नहीं पहचानूंगा। हाँ प्रियो, ये वक्त है कि अपने प्रभु से जान जाइए। आज मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में सारी कलीसियाएँ, सारे विश्वासी, सारे इवेंजलिस्ट, सारे ऐसे प्रभु के लोग हर तरह से प्रभु की सेवकाई में जुड़े हुए हैं। जिस जगह को कलीसियाओं ने बंद रख दिया था, जहाँ पर लोगों को बांध रखा था, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे विश्वासी हैं, ये है, ये वो है, आज प्रभु ने सबको खोल कर आज़ाद कर दिया है। आज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और न जाने कहाँ कहाँ किस किस माध्यम से परमेश्वर का वचन आज जगत के कोने कोने तक जा रहा है। जो लोग कल तक बोलने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, कल तक जो बोल नहीं सकते थे, आज परमेश्वर ने उनके होठों को बल दे दिया और वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपना मुंह खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अंत का समय है। प्रभु चाहता है कि हर एक के कानों में परमेश्वर का वचन चला जाए, हर एक मन फिरा ले, हर एक मेरी आज्ञाओं को मान ले। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी वचन है। आज आप इससे दूर हटेंगे, एक दिन परमेश्वर भी आपसे दूर हट जाएगा। इसको पकड़े रहिए, परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानते रहिए। आज अगर आप कलीसियाओं में नहीं जा रहे हैं तो अपने घरों में अपने लिए वो स्थान बना लीजिए। आइए मैं थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ। उसके 5वें पद में लिखा है, मैं अपने भवन में और अपनी शहरपना के भीतर उसको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से भी कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदाए बनाए रखूंगा और वो कभी ना मिटने पाएगा। हालेलुया। आज आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी पहचान किससे है? आपके बेटे बेटियों से है, आपके बेटे बेटियों से है। क्यों? जब उससे पूछा जाता है तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तो वो तब आपका नाम बताते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनसे भी ज़्यादा तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तेरा नाम सदा बना रहेगा। तेरे बेटे बेटियां ना भी रहें, ना भी हों, फिर भी मैं तेरे नाम को इतना ऊंचा करूंगा, मैं तुझको इतना ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। जैसा मैंने 58 कम में पढ़ा था, उसमें लिखा है कि मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। अर्थात वो तुझको इतना ऊंचा करेगा, सम्मानित करेगा, तेरे नाम को इतना
और ऊंचा ले जाएगा, जिससे तेरा नाम सारे जगत में फैल जाएगा। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ये वायदा है आपसे कि जो लोग आज मेरे भवन में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मेरी बातें करते हैं, मुझसे प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी वाचा उनके साथ बांधूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उस इस्राएली जाति से यही वादा किया था कि तू अपने परमेश्वर का वो विश्राम दिन को स्मरण रखना। आज हम अपने विश्राम दिन को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमें शैतान ने ये एक दिन जो छुट्टी का दिन होता है, अर्थात वो विश्राम दिन होता है, उस विश्राम दिन में उसने हमें और आपको इस तरीके से इन्वॉल्व कर लिया है, इस तरीके से बिजी कर दिया है कि हम अपनी कलीसियाओं में नहीं जा रहे हैं। आज कलीसियाओं को में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जब हमारी सर्विस आ रही है, सब माध्यम हैं, सारे वो कहने का मतलब है ऐप्स हैं, सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से कलीसियाएं आज ऑनलाइन सर्विस दिखा रही है, बोल रही है, समझा रही है। लेकिन हम उसको भी ऑनलाइन में नहीं जा रहे हैं, उस पर भी हम ऑनलाइन पर नहीं जा रहे हैं। क्यों? उसकी जगह हम व्हाट्सएप, टिकटॉक और फेसबुक और जाने क्या क्या खोलकर उस टाइम को हम अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। प्रियो, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अंत का समय है। प्रभु चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तैयार कर ले। आज परमेश्वर का वचन मुझे इस बात को बोलने के लिए ये मौका दिया ताकि मैं आपसे ये बात शेयर कर सकूं कि प्रियो, जहाँ भी रहिए, जिस हाल में भी रहिए, लेकिन अपना वो पवित्र दिन अर्थात उस विश्राम दिन को अपने परमेश्वर के भवन में जाने की कोशिश कीजिए। उस विश्राम दिन को अपने परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। मैं आज उस विश्राम दिन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है। मैं उन जगहों की बात नहीं कर रहा जहाँ लोग जाकर मनुष्यों के सामने अपना सर टेकते हैं। मैं उन कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा जहाँ पर उनके लिए आराधना के लिए, वर्शिप के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ रखी होती है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है। आज लोग क्रॉस को देखते हैं, आज लोग किसी मूर्ति को देखते हैं, आज लोग किसी एक ऐसे स्टैचू को देखते हैं जहां वो उसकी आराधना करते हैं। ये आराधना का वो स्थान नहीं है जहां पर हम उसको आराधना देते हैं। हम अपने जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अपने जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी आत्मा और सच्चाई से तुम्हारी आराधना होनी चाहिए। तुम्हारी आराधना किसी को दिखाने के लिए या किसी को समर्पित नहीं होनी चाहिए, वो मेरे लिए होनी चाहिए, क्योंकि मैं जीवित और सामर्थी परमेश्वर हूँ। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, मैं उन कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ जो आज चर्चों में मूर्ति तो नहीं रखते हैं, लेकिन उनके जीवन की क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जो अपने परमेश्वर की जगह किसी और ऐसी वस्तु को खोजकर अपने परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ प्रियो, आज आप किस चीज़ की आराधना कर रहे हैं और उस आराधना के माध्यम से आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जब हम कहते हैं गॉड, तो इस गॉड में दो जी आते हैं। एक बड़ा जी, ओ डी, गॉड, ये हमारे परमेश्वर की आराधना है, और एक जी जो छोटा जी और ओ और जी है, डी है, वो शैतान के लिए है। अर्थात दोनों ही गॉड हैं। इस संसार में दो ही ताकतें हैं जिसको आज लोग मान रहे हैं। एक शैतान की ताकत है, एक परमेश्वर की ताकत है। दोनों ही लोग अपने अपने जगह पर अपने भगवान को भगवान कह रहे हैं, दोनों ही गॉड कह रहे हैं, लेकिन इस गॉड को समझने के लिए उनको ये नहीं मालूम कि हम किस गॉड की आराधना कर रहे हैं। आज हम अपने चर्चेस में
मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में छोटे से वक्त में बता रहा हूँ, हम मूर्ति पूजा करते हैं। प्रियो, वचन इसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं किसी को दोषी या किसी को उंगली दिखाने के लायक नहीं हूँ, या मैं नहीं बताता कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। मैं इसके आगे वीडियो में इसका और भी खुलासा करूँगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जब आप किसी को अपना आइडियल बनाकर अपनी उपस्थिति उसको देते हैं, तब आप उसकी आराधना करते हैं, और उसकी आराधना के माध्यम से आप अपने परमेश्वर को वहाँ खोजने जाते हैं। अगर आप किसी मूर्ति के सामने या किसी स्टैचू के सामने या किसी ऐसे वस्तु के सामने जब आप अपनी आराधना को रखते हैं, उसको वर्शिप देते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो आप किसकी आराधना करते हैं? अपने जीवित परमेश्वर की, या आप उस शैतान की आराधना करते हैं जिसको वो भी गॉड कहते हैं और ये लोग भी अपने भगवान को गॉड कहते हैं? ये गॉड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। आप किस जी की उपासना कर रहे हैं, छोटा जी या बड़ा जी? हाँ मेरे प्रियो, मैं एक वचन आपके लिए सामने खोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे को जाता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने लिए मूरतें ना बनाना। जबकि परमेश्वर ने मूसा से 10 कलाम में भी कहा, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसकी आराधना करना, ना उसको सिजदा करना। लेकिन उसी जगह पर इस्राएलियों ने मूसा के जाने के बाद हारून के द्वारा बनाए गए उस सोने के बछड़े को दंडवत किया। ये आज की बात नहीं, शैतान उस दिन से ही लगा हुआ है हमारे पीछे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो महिमा मुझे ना मिली उस स्वर्ग में जहाँ से मैं गिराया गया, आज वो महिमा मैं इनको भी नहीं देने दूंगा, क्योंकि ये लोग उसकी महिमा करेंगे इससे पहले कि मैं संसार का भगवान हूँ, मेरी आराधना करें। और वो चाहता है कि लोग हमारी आराधना करें, और आज लोग उनकी आराधना कर रहे हैं। उसने अपना शक्ल, अपना भेष, अपना व्यवहार, अपना तरीका, अपने वस्त्र, अपनी चीज़ों के द्वारा अपने आप को भगवान प्रकट कर दिया है। प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहने को अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, अर्थात पुराने समय में जो लोग प्रोटेस्ट करके निकले मार्टिन लूथर के टाइम से, वो प्रोटेस्ट किए हुए जो कलीसियाँ आज स्थापित की गई हैं, इन कलीसियाओं के अंदर में भी जो डिवाइडेशन हो गया, जो भाग हो गए हैं, इसमें भी बहुत से भाग हो गए। लेकिन उनका एक ही था कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम उन तरीकों में नहीं रहेंगे जो रोमन साम्राज्य के समय में किया जाता था। लेकिन आज ये लोग भी जाने कहाँ कहाँ जाकर अपने लिए अपने भगवान को खोज के बैठे हैं। मैं ऐसी बहुत सी जगहों को जानता हूँ जहाँ पर आज ये लोग जो अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, ये लोग भी जाते हैं। आप वेस्ट बंगाल में बैंडल बोल के जगह है कलकत्ता के पास, लोग वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? वहाँ क्यों जाते हैं? उनकी मन्नतें पूरी हैं। अरे मन्नतें तो खुदा आपकी पूरी करेगा, बशर्त आप तो खुदा को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लो, आप अपने जीवन में खुदा को मान लो। आप फैलेंगे के नहीं जाते हो? क्यों? हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। क्यों? वो परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर था, क्या उसने कभी अपना परिचय ये दिया कि तुम मेरे लिए उस जगह पर जाकर एक बछड़ा बनाओ, उसको सिजदा करो तो मैं तुम्हारी मन्नतों को पूरा करूँगा? इस्राएलियों ने जो जो मांगा, उसने पानी मांगा, चट्टान से पिलाया, बटेर मांगी, आसमान से उतरा, मन्ना मांगा, स्वर्गदूतों का भोजन मिला, उन्हें रोज मन्ना गिरता था। क्या चाहिए था उनको 40 वर्षों तक प्रभु देता ही तो रहा। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो क्यों नहीं आपको देगा? वो क्यों नहीं आपकी मन्नतें पूरी करेगा? मांग के तो देखो, उससे मांगो तो सही, उसके योग्य तो पहले बन जाओ, उसकी आज्ञाओं को तो पहले मानने लगो। अपने बराबर की मोमबत्ती को चढ़ाकर, अपने बराबर के दान को, अपने तरह तरह की चीज़ों को करने के बाद लोग आज अपनी मन्नतों को पूरा होता हुआ देखते हैं। घबराइए मत,
ये मन्नतें आप मान के आ रही हैं और वो पूरी भी होंगी, लेकिन याद रखिए वो मन्नतें प्रभु की तरफ से पूरी नहीं हो रही हैं, वो शैतान की तरफ से पूरी हो जाती हैं। आज उसके पास भी वो ताकतें हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। उसके पास भी वो शक्ति है जो आश्चर्य कर्मों को करता है। वचन कहता है कि वो समय आएगा कि जब लोग झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता आसमान से आग को उतार देंगे। हाँ प्रियो, ये समय है, ऐसा ही है कि आज लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं अपने परमेश्वर को भूलकर, क्योंकि उसको सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं की जाती है। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है। मैं इस वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए क्या लिखता है। यहाँ लिखता है व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में लिखता है, तू अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खोदी हुई मूरत या लाट अपने किसी खड़ी की हुई जगह पर, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए कोई नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम इन चीजों को मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वो नहीं है जिनको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम देना चाहते हो अपनी आराधना, जिसको अपनी तुम वर्शिप दे रहे हो, जिसको तुम सिजदा कर रहे हो, वो तुम्हारा भगवान नहीं है। भगवान तुम्हारा वो है जो तुमको मिस्र से निकाला। ये वो है तुम्हारा परमेश्वर जो दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा बनकर तुम्हारे साथ साथ चलता था। ये वो परमेश्वर है। वो आज भी जीवित और सामर्थी है। वो हमारे जीवन में क्रिया करता है। वो हमारे साथ स्थापित अपने संबंधों को स्थापित करता है, बशर्त हम भी अगर उसके साथ अपने वाचा में, उसकी वाचा में बंध जाएं। तो आप चर्च नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि हम कहीं जाएंगे, कहीं मूर्ति के सामने मत्था टेक लेंगे, कहीं पत्थर पर, कहीं गाछ पर, कहीं नदी में, कहीं कहीं जाएंगे, अपना मत्था टेक लेंगे और सोचेंगे कि हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। हो जाएंगी, हो सकती हैं। पुराने ज़माने में पत्थर को रगड़ने से आग निकल जाता था। लोग वहाँ एक चमत्कार समझ लिए, उन पत्थरों को भगवान बना लिया। प्रियो, वचन बहुत सच्चा है और सटीक है। जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। आगे लिखता है दूसरा पद, तुम अपने विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे विश्राम स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है अपने विश्राम दिन का भय मानना, पालन करना और मेरे विश्राम स्थान का भय मानना। विश्राम स्थान मतलब क्या? अपनी कलीसिया, आपका वो घर जहाँ आप अपने विश्राम दिन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हो, उस जगह की बात की जा रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए एक वेदी बनाना। कौन सी वेदी बनाना भाई? अपने लिए एक वेदी बनाना। उस वेदी का हवाला मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मिलेगा निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 24 पद, 25 पद और 26 पद। हाँ, निर्गमन 20 उसका 24, 25 और 26। वहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल और होम बलि और मेल बलि और उस पर चढ़ाना जहाँ मैं अपने नाम को स्मरण कराऊंगा और वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दिया करूँगा। हाँ प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि ये वेदी क्या है। ये वेदी जो है, परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि तुम वहाँ पर एक मिट्टी की वेदी बनाना। और आपको मैं और थोड़ा सा इसको सादा कर दूं, अर्थात खोल कर मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो मनुष्य हैं, हमारी सृष्टि जो है वो मिट्टी से बनी है। हम मिट्टी की संतान हैं। हमारा जो बनावट है, हमारी जो उत्पत्ति है मिट्टी से है। और मिट्टी के स्थान पर आज हमको परमेश्वर कहता है कि हम मिट्टी के
से बने हैं। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके जीवन में नथनों में अपने जीवन का सांस फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। हम सभी जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आज इस मिट्टी की बेदी पर हमें पवित्र स्थान बनाकर इसमें अपने बलिदानों को चढ़ाना है। ये बलिदान है हमारे होंठ। पहले ज़माने में आपको बैल, बकरी और बछड़े और बकरे और जाने क्या क्या उसमें बलिदान की आवश्यकता पड़ती थी। क्यों? क्योंकि लहू बहाए आपको पापों की क्षमा नहीं थी। लेकिन आज आपको इस बेदी पर लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु कैलवरी पर उस क्रूस पर हमारे लिए ऑलरेडी बलिदान हो गया। आज उस भवन में उसको स्मरण करके इस बेदी को, इस मिट्टी की बेदी को, इस होंठों के बलिदान की आवश्यकता है। आप अपने गुनाहों को इन होंठों से अंगीकार करेंगे, अपने होंठों से मान लेंगे कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है और आज मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे आकर बात कर, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर और अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध पवित्र कर। हालेलुया। तब आपका ये बलिदान आपको परमेश्वर के योग्य बनेगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं, परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अर्थात हम परमेश्वर के मंदिर हैं, अर्थात वो बेदी हैं जहाँ पर बलिदान को चढ़ाना पड़ता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, तुम मेरे लिए एक मिट्टी की बेदी बनाना। अर्थात हम वो बेदी हैं, हम वो बने हुए मिट्टी के वो संतान हैं, हम मिट्टी से उत्पत्ति हुए वो पात्र हैं जहाँ प्रभु अपने बलिदानों को चढ़ाने को कहा था। आज वो बलिदान हमारे होंठों से होना चाहिए, आज वो बलिदान हमारे जीवन से निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक है 33:3 में लिखता है, वहाँ लिखता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़े और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। हाँ प्रियो, जब हम इस बेदी पर बलिदान चढ़ाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, तब वो हमें कठिन से कठिन बातें बताएगा और समझाएगा जिन्हें हम अभी नहीं जानते। हालेलुया। तो इस पवित्र दिन को, इस विश्राम दिन को हमको कितना रिस्पेक्ट करना है, कितना मानना है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगाते। बड़े सीधे और सादे तौर पर हम ये कहते हैं कि आज तो परमेश्वर का पवित्र दिन है, चलो चर्च चलते हैं। लेकिन जाने से पहले आपकी उपस्थिति क्या है? आप जाकर अपने उन क्रियाओं के लिए सोचते रहते हैं, जब जाकर हमको अभी फलाने जन से मिलना है, जाके अभी बाजार करना है, जाकर अभी मटन बनाना है, जल्दी से पहुंचना है, थोड़ा रेस्ट करना है, शाम को सीरियल देखना है, फलाने के घर जाना है। सारी प्लानिंग आपके दिमाग में चलती रहती, लेकिन यहाँ पर हालेलुया 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 हालेलुया। क्या है ये परमेश्वर की आराधना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आपका शरीर यहाँ है, मन कहीं और है आपका। ये आराधना प्रभु को पसंद नहीं है। ये आराधना वो है जहाँ पर वो अपने आप को ढाल देता है, समर्पित कर देता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस पवित्र दिन को आप सम्मान दें, इज्जत दें। भले ही आप अपने कलीसियाओं में नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आज आप अपने परमेश्वर से जुड़कर आप अपनी कलीसिया के ऑनलाइन से जुड़ जाइए। आज आप अपने आप को प्रभु के सामने रख दीजिए और उससे कहिए, प्रभु आज तक मैंने जो किया पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। वो आपको माफ़ करेगा। आप अपने प्रभु की संगति में आ जाइए। हर रविवार, हर वो पवित्र दिन जो परमेश्वर की तरफ से ठहराया हुआ है, सारे कामकाज को छोड़कर आप अपने परमेश्वर के भवन में उपस्थिति दीजिए, अटेंडेंस दीजिए विदाउट एब्सेंट। देखिए आपका अटेंडेंस फुलफिल होगा और आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। जैसे बच्चों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य है, वैसे ही एक मसीह के उसके मसीह जीवन के लिए स्वर्ग राज्य में जाने के लिए उसका अटेंडेंस अनिवार्य है। हालेलुया। आज आप भले ही प्रभु के भवन से दूर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुल जाए तो आप हर रविवार बिना एब्सेंट सारे कामकाज को छोड़कर आप प्रभु की संगति में जाइए, उसके भवन में जाइए, उसकी आराधना कीजिए, बशर्त इसके कि आप किसी आइडियल वर्शिप के सामने अपने सरों को नहीं झुकाएंगे, किसी और की आराधना नहीं करेंगे, अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे।
क्योंकि मेरा जीवित है परमेश्वर वो सामर्थ्य है। हम मरों की आराधना नहीं करते, हम जिंदों की आराधना करते हैं जो बात करता है। अगर खुदा ने चाहा तो इस विषय पर मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस पर और डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आज आपके लिए इतना ही कहता हूं कि अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दें और उसके पवित्र दिन को स्मरण करके उसको सम्मान दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे इस दिन को सम्मानित करता है, आदर देता है, मैं उसको भी आदर देता हूँ और उसको मैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और उसके मूल पुरुष याकूब के भोजन में से मैं उसको खाने को दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बड़ी ऊंचे शब्दों से कहता है, या परमेश्वर का वचन बड़े साफ शब्दों से कहता है कि ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। इससे पहले कि प्रभु आ जाए, आप अपने आप को तैयार कर लें और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना लें। आइए हम सब प्रार्थना